हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ मैजिक चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 प्रश्नावली 4। अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 में पहुंच चुके हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। मूल वास्तविक व समान हो, उस जो दिया है उसमें अपने को के का मान ज्ञात करना है। समीकरण अपने को दिया है और समीकरण दिया है, उसमें अपने को क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए मूल वास्तविक व समान हो, ऐसा प्रश्न दिया है। तो मूल वास्तविक व समान कब होता है, आप लोग को पता ही है। मूल वास्तविक व समान जब जीरो होता है तभी होता है, जब विभेदक का मान जीरो होता है तब होता है। ठीक है, तो उसी के रूप में हम लोग को विभेदक की सूत्र की सहायता से इस सवाल को हल करेंगे और विभेदक का सूत्र को रखते हुए के का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, 2x² ऋण 10x धन के बराबर 0 ऐसा दिया है। 2x² ऋण 10x धन के बराबर 0। तो समीकरण है ना, क्या लिखते हैं, आप लोग को सभी को पता है। समीकरण 2x² ऋण 10x धन के बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो देखिए, जो समीकरण 2x² इन 10x धन के बराबर 0 की जो तुलना करना है, ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे। आप लोग को पता है, पहला प्रश्न में भी दूसरा प्रश्न में भी तुलना करते थे, सेम तीसरा में भी तुलना करना है अपने को। किससे? ये वाले को, ax² धन bx धन c, जिसको मानक वर्ग समीकरण बोलते हैं। तो इससे तुलना करेंगे समीकरण को। तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, आप लोग को पता है। x² का गुणांक क्या दिख रहा है, 2। b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, ऋण 10 है ना, ऋण 10 है ना, तो ऋण 10। और c बराबर क्या दिख रहा है, k दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ax² का तुलना 2x² तो 2 है ना। b बराबर 10 दिख रहा है, लेकिन 10 के सामने में ऋण है तो ऋण 10। c बराबर k हो जाएगा, यहाँ देखिए k है तो c बराबर k। तो अपने को समीकरण की सहायता से मानक वर्ग समीकरण की तुलना करने से ए बी सी का मान प्राप्त हो गया। अब इसी को विभेदक की सूत्र में रख देते हैं, है ना, मूल वास्तविक व समान हो यदि डी से, है ना, 0 से बड़ा है डी। ठीक है, 0 से बड़ा है डी, तब b² ऋण 4ac 0, है ना, ये मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, 0 0 ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मूल वास्तविक व समान हो यदि d बड़ा है 0 से, और है ना, इस प्रकार। तो b² ऋण 4ac का सूत्र है अपना विभेदक का। b² मतलब ऋण 10 का स्क्वायर ऋण 4ac, 4 गुणा a का मान कितना है जी, 2, और c का मान k बराबर 0। ठीक है, ऋण 10 को 2 बार गुना करिए तो क्या आ जाएगा, 100, 10 दाम 100, और ये ऋण धन हो जाएगा। ऋण 4 2 के, तो 4 दूनी 8 के हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, और 8 और के का गुना करेंगे 8 के। ऋण 10 को 2 बार गुना करो तो 10 दाम 100, बड़े सामने में है ना, सॉरी, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, 10 दाम 100, और ऋण धन हो जाएगा, स्क्वायर है तो, है ना, यहाँ 4 दूनी 8, 8 के हो जाएगा। यहाँ वैसी फिर 0 से बड़ा है डी। इस प्रकार ऐसे अपने को विभेदक का सूत्र रखना है, ये विभेदक का सूत्र है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऋण 8 के को पक्षांतर कर दीजिए, 100 बराबर ये 8 के हो जाएगा ना, 8 के। तो हमको यहाँ पर, है ना, 8 के ऋण के है, 8 के को पक्षांतर किया हूँ तो धन 8 के हो गया। 8 को बटे में ला दीजिए, के बराबर, है ना, ये 100/8, तो 8 को भाग दे दीजिए तो हमें 25 और 25
यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 और 25 चौक 100, ये 2 है ना। 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार हमें के ये हमें मान प्राप्त हुआ है। यही हमारा क्या है, आंसर है, के का मान। ठीक है, 25/2। इस प्रकार सवाल को क्या करते हैं, इस प्रकार जो हल है वह कंप्लीट होता हुआ। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 का। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। मूल वास्तविक व समान है मतलब क्या, 0 है। क्या, विभेदक का मान, विभेदक का मान 0 है, उसमें अपने को के का मान ज्ञात करना है, ऐसा सवाल बोला गया है ना। तो तुलना करते हैं सबसे पहले। आप सभी को पता है तुलना किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखते हैं, समीकरण है ना, के एक्स स्क्वेयर ऋण 5x धन के बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वेयर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करते हैं ना, तो उसी से तुलना कीजिए जो हम पहले प्रश्न में भी देखे, दूसरा प्रश्न में भी देखे, अब तीसरा प्रश्न में भी वही कह रहा है सवाल। तो अपने को विभेदक, कुल मिलाकर विभेदक का सूत्र का उपयोग ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए विभेदक का सूत्र को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिए। तो मूल वास्तविक और समान हो, इसके लिए भी विभेदक का ही सूत्र लगता है। तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, तो के हो जाएगा। बी बराबर क्या दिख रहा है, ऋण 5x है, तो ऋण 5 हो जाएगा। सी बराबर क्या दिख रहा है, के, तो के। ठीक है, समझ आया ना। ए बराबर दिख रहा है के, यहाँ देखिए, बी बराबर दिख रहा है ऋण 5, ये ऋण 5, और सी बराबर दिख रहा है के, तुलना कर रहे हैं तो, है ना। तो आइए मान रख के आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो यदि, है ना, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो यदि किसके बराबर जी, तो डी 0 से बड़ा हो सकता है डी, और बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार बी स्क्वायर इन 4ac, है ना, ये इस प्रकार अपने को हल करना है। बी स्क्वायर का मान क्या है, ऋण 5 की स्क्वायर ऋण 4 गुणा, ए का मान क्या दिख रहा है जी के, सी का मान क्या दिख रहा है जी के, बड़ा हो सकता है 0 से। इसी प्रकार ऋण 5 स्क्वायर, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 ऋण धन हो जाएगा। ऋण 4 है तो 4, के और के का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा जी, के स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। यहाँ के और के का गुणा करते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा, 4 है तो 4, है ना। ऋण 5 की स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। इसी प्रकार आइए आगे हल करते हैं। ऋण 4 का के स्क्वायर है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो 4 के का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 के का स्क्वायर। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 को बटे में ला दीजिए, है ना, यहाँ पर ये वाला लगेगा। अब 4 के को बटे में ला दीजिए तो 25/4 हो जाएगा। 25/4 किसके बराबर, के बराबर, के स्क्वायर बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ के बराबर, है ना, जो के का स्क्वायर है ना वह क्या हो जाएगा, 25/4 का वर्गमूल हो जाएगा के बराबर। तो हमें 25 का वर्गमूल क्या होता है जी, 5, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, जो के बराबर 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऋण भी लिख सकते हैं, ये हमारा के का आंसर है ये।
5/2 हमारा के का मान ज्ञात कीजिए बोला था। के का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं 5/2, यही हमारा क्या है, आंसर है। तीसरा का तीसरा सवाल जो दिया है बुक में, आप लोग भी देखना, उसको सवाल को हमको क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो तुलना करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग को पता ही है, समीकरण 2x² धन kx धन 9/8 को, है ना, समीकरण 2x² धन kx धन 9/8 को तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। समीकरण 2x² धन kx धन 9/8 को तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c से करने पर। तो आइए यह समीकरण को हम लोग पहले तुलना करते हैं। आप लोग को पता ही है, तुलना करते हैं किससे, ax² धन bx धन c से। तो तुलना करते हैं। a बराबर क्या दिख रहा है जी, देखिए a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर क्या दिख रहा है, 2x²। तो 2x² मतलब 2 दिख रहा है, a बराबर 2। b बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए, अब kx है, kx, तो x को नहीं लिखेंगे, अपना b क्या दिख रहा है, k, और धन में है कि ऋण में, तो धन में तो k बस लिखेंगे, है ना, ऋण रहता तो ऋण लिखते। c बराबर क्या दिख रहा है, अब यहाँ देखिए तो 9/8, तो c बराबर अपने को दिख रहा है 9/8, और इसी को विभेदक के सूत्र में मान रख लीजिए और k का मान ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार। तो आइए देखते हैं, है ना, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो और ए बी सी का हम तुलना किए, उसके बाद ए बी सी का मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, डी बराबर 0, ठीक है, डी बराबर 0 भी लिख सकते हैं, या तो डी बराबर, है ना, 0 से बड़ा है डी, है ना, 0 से बड़ा है डी, या तो डी बराबर 0, इस प्रकार अपने सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को सूत्र सही 60 रखना है। b² इन 4ac बराबर 0, है ना, तो b² मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, ऋण 4 है तो 4, a का मान 2 दिया है और c का मान 9/8 दिया है बराबर 0, है ना। के स्क्वायर मतलब k को 2 बार गुना करेंगे तो k का स्क्वायर आएगा, ऋण 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा 9/8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से हम 8 से 8 में कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, 8 और 8 को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, गुणा में है तो कट जाता है, ठीक है। तो हमें मान प्राप्त होगा k² ऋण 9 बराबर 0, k² ऋण 9 बराबर 0। फिर k² बराबर हो जाएगा, ऋण 9 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 9 को पक्षांतर करेंगे तो k² बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पर k² इसलिए वर्गमूल में लगा दीजिए 9 को, तो हमें k का मान वर्गमूल 9 का कितना होता है जी, वर्गमूल 9 का आंसर 3 होता है, धन ऋण। इस प्रकार k का मान हमें k बराबर धन ऋण 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। k बराबर धन ऋण वर्गमूल जो 9 है, तो उसके मान को यदि हम 3 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो इस प्रकार k का मान हमें k बराबर धन ऋण 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 का जो तीसरा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ चौथा सवाल देखेंगे, है ना। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो मूल वास्तविक व समान हो का अर्थ है d का मान विभेदक का मान 0 है, ठीक है, d का मान विभेदक का मान क्या है, 0 है। तो उसी प्रकार अपने को विभेदक का मान में, है ना, विभेदक का जो सूत्र है उसके b² इन 4ac, उसी में सवाल को मान रख के सवाल को हल करेंगे और जो k का मान आएगा
पक्षांतर करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करेंगे, जो के का मान आएगा वही उसका आंसर होगा। इस प्रकार जो चौथा सवाल है, सबसे पहले बिंदु है तुलना करना। ठीक है, तो तुलना करने के बाद अपने को क्या करना है, सवाल को हल करना है सूत्र में मान रखकर। तो चौथा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको समझ के बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार जो चौथा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा सवाल होमवर्क प्रश्नावली 4 के प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं, जिसमें अंतिम सवाल जो कि 5वां सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो आइए देखते हैं, पिछले 4 वीडियो में कुछ कुछ देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 5वां सवाल को भी है ना उसी प्रकार से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, 5वां सवाल समीकरण दिया है के एक्स स्क्वेयर धन 4x धन 1 बराबर 0। ठीक है, के एक्स स्क्वेयर धन 4x धन 1 बराबर 0, ऐसा हमको सवाल दिया है। आप लोग बुक में भी देखना और इसी में के का मान अपने को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं समीकरण। आप लोगों को पता ही है समीकरण का, लिखते हैं शुरू में समीकरण के एक्स स्क्वेयर धन 4x धन 1 बराबर 0 की तुलना करते हैं ना, हर सवाल में तुलना करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि विभेदक के सूत्र में मान रखने के लिए, है ना। तो की तुलना मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसी से तुलना करेंगे। तो देखिए ए बराबर क्या दिख रहा है, ए बराबर यहाँ देखिए के दिख रहा है, के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसका गुणांक के है तो के। बी बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 4 तो 4। सी बराबर दिख रहा है अपने को 1 तो 1। ठीक है, ए बराबर दिख रहा है के, बी बराबर दिख रहा है 4 और सी बराबर दिख रहा है 1। समीकरण को ध्यान से देखिए, गुणांक है ना, एक के, उसके बाद बी बराबर दिख रहा है 4, उसके बाद सी बराबर 1। आइए तो देखते हैं दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो यदि, ठीक है, मूल वास्तविक व समान हो यदि, तब देखिए क्या होता है, d बराबर 0, d बराबर 0। तो ये d क्या है, विभेदक है, विभेदक का सूत्र रख दीजिए, बी स्क्वायर इन 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a का मान दिया है के, सी का मान दिया है 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 चौक 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, ऋण 4 के का गुना करेंगे तो 4 के एकम 4 के बराबर 0। तो पक्षांतर कर दीजिए, 16 बराबर ऋण 4 को पक्षांतर करेंगे तो 4 के हो जाएगा धन 4 के, और 16/4 कर दीजिए, 4 को बटे में ला दीजिए, 16 का है ना गुणा है वो भाग में आ जाएगा तो के बराबर 16/4 हो जाएगा, है ना। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमें के बराबर 4 मान प्राप्त हो रहा है, जो यह इसका आंसर सही है।